हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। ये लेक्चर नंबर 4 होगा, यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले मैं एक कंडक्टर को ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कंडक्टर है, सपोज करिए, और ये किसी बैटरी से कनेक्ट है। जब ये बैटरी से कनेक्ट होगा, यू नो वेरी वेल, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी एंड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इनवर्सली होगी करंट की डायरेक्शन से। सो हमें यहाँ पर चेक करना है क्या रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले करंट का ही हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू माय रिलेशन। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस कंडक्टर के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एन टर्म के अंदर कर रहे हैं, यस और नो? यस, एन टर्म के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। सो इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो बेटा यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने डिस्प्लेस करेंगे वो मेरे क्या होंगे, एन। स्मॉल एन से मान लिया मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा सा ई रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट में वॉल्यूम। सो यहां पर एन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू एन। अब यहां पर बेटा जो वॉल्यूम है एरिया ऑफ लेंथ के क्रॉस सेक्शन है, टोटल लेंथ है हमारी। सो n इज इक्वल टू एरिया, लेंथ और n। देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू n e। सो n की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, यहां पर पुट कर लेते हैं हम इस इक्वेशन में। यहां पर a l n आगे लिख लेते हैं और e। ये बेटा मेरी वैल्यू किसकी आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए अब कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा इलेक्ट्रॉन को भी मूव करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। सो वी कैन राइट टाइम इज इक्वल टू, स्मॉल टी से चल रही है हमारी डेरिवेशन, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। यू नो वेरी वेल। अब यहां पर हमने थर्ड लेक्चर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था, सो नाउ वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके बच्चा, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। नाउ पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बेटा जब हम पुट करेंगे, सो मेरे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, क्यों क्या है मेरे पास, N A L इलेक्ट्रॉन, बाय में टाइम क्या है मेरे पास बेटा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मैंने यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, लेंथ की फॉर्म में। सो मैं इसको यहाँ पर क्या मान लूंगा, L। L ऊपर क्या चला जाएगा मेरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहाँ पर मैंने इजीली बता दिया कैसे I की वैल्यू है A N L E V D, L से L कैंसिल आउट। सो यहाँ पर मेरी करंट की वैल्यू क्या निकल गई, A N N A E V D। सो बेटा बहुत ही इजी थी डेरिवेशन, रिलेशन हमने पुट किया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। सो इस रिलेशन से मेरी एक करंट की वैल्यू निकल गई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। सो अब अगर मैं बात करूं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब मैं क्या देखता हूं इसके अंदर बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू वी नो वेरी वेल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टो बाय में एम, एग्जैक्टली। सो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं जब टोटल करंट की वैल्यू में पुट करूंगा, सो मेरे पास क्या होगी, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी वैल्यू है बच्चे। अब इस वी डी वैल्यू में मैं इस वी डी में जो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मेरा ये वाला रिलेशन को पुट करूंगा,
सो मेरा टर्म आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में ए एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टो बाय में एम। सो यहाँ पर क्या बेटा शो हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सो नाउ मैं डिस्कस करता हूं इन टर्म ऑफ मोबिलिटी। इन टर्म ऑफ मोबिलिटी वी नो वेरी वेल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या रेशियो ऑफ, मतलब इसकी एबिलिटी होती है कितनी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सो अब मैं यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा म्यू इनटू ई। सो सेम करंट के रिलेशन के अंदर जब मैं पुट करूंगा I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, सो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी इन टर्म ऑफ मोबिलिटी ए एन ई म्यू ई, ए एन ई म्यू ई। सो दोनों रिस्पेक्ट में हमने क्या चेक किया, यहाँ पर हमने ये चेक किया कि जो करंट है हमारा वो फुली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और फुली डिपेंडेंट होगा हमारे मोबिलिटी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ लिया अच्छे तरीके से करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब इसी वीडियो में बेटा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमने ओम्स लॉ को डिड्यूस किया, हाउ टू डिड्यूस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे बना, उसकी डेरिवेशन कैसे बनी, विद द रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा बना, विद द हेल्प ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, जल्दी से इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा। एनी डाउट व्हाट्सएप में कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल कर सके या मैसेज करके मुझसे किसी टाइप की क्वेरी या नोट्स ले सकते हो। जल्दी से नोट डाउन करिए। सो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस इजी है बहुत, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। हम डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो वी नो वेरी वेल हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आई थी बेटा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ठीक है, सो आप सभी जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मेरे पास क्या वैल्यू है, ई टो बाय में एम। सो जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पर पुट करूंगा इस इक्वेशन पे, सो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई टो बाय में एम। ठीक है, जनरली बेटा हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई आई। जिसको नहीं समझ में आई ये बात तो मेरी फर्स्ट यूनिट की वीडियो देख सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट दी हुई है, कंप्लीट मैंने पूरे चैप्टर के ऊपर बनाई है। तो V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई एल। ठीक है, सो बेटा यहां से मैं E की वैल्यू क्या निकाल लूंगा, V बाय में L। सो पुट करूंगा अपनी इस इक्वेशन के अंदर, यहां पर I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर, क्या ये बेटा V बाय में L, M और क्या हो गया बेटा L। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको अपने रिलेशन को रिड्यूस करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, M L को ऊपर ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाय, और कांस्टेंट वैल्यू के नीचे ले आऊंगा ए एन ई स्क्वायर टो, और V बाय में I यहां पर आ गए। देन उसके बाद बेटा V बाय में I क्या, किसका फॉर्मूला होता है, R का। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, R का। सो वी कैन राइट R इक्वल टू एम एल ए एन ई स्क्वायर टो। सो यहां से बेटा हमने एक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बहुत ही इजीली वे से। अब हम चेक करेंगे क्या, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अब हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले को रिड्यूस करेंगे। देखिए बेटा कैसे करते हैं ओम्स लॉ के फॉर्मूले को रिड्यूस। अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा, एक ये कांस्टेंट ले लिया जिसको हमने R रेजिस्टेंस से बोल दिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। सो
हमारे पास बेटा हम मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू आई है एम एल बाय में ए एन ई स्क्वायर टो इज इक्वल टू वी बाय में आई। सो ये वैल्यू बेटा मेरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको मैंने क्या रिप्रेजेंट नाम दे दिया आर। सो आर इज इक्वल टू वी बाय में आई। सो आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी ली थी हमने एक एज अ फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, सो वी कैन राइट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो इजीली हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया ओम्स लॉ के फॉर्मूले को, कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया रेजिस्टेंस को। बहुत ही इजी था बच्चे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। सो इस वीडियो में हमने बात करी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। सो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, जितनी हो सके आप शेयर की, आपकी काफ़ी नीड है मुझको। और थैंक यू सो मच।